नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पार्टनरशिप डीड या जिसको हम भागीदारी विलेख कहते हैं उसको बनाने का पूरा तरीका बताने वाले हैं कि रजिस्ट्री का विलेख मतलब जो पार्टनरशिप विलेख होती है उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे। सो फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भागीदारी विलेख जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये बनाने का जो मुख्य तरीका है, इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक फर्म या एक किसी कंपनी या किसी एक संस्था का निर्माण करते हैं और उनमें जो उनकी भागीदारी होती है कुछ सेपरेट पार्ट में होती है, उससे रिलेटेड एक जो विलेख बनता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं। सो दोस्तों, इसको भागीदारी विलेख भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, अगर इसकी बात करें हम पार्टनरशिप डीड में, तो आपको सबसे ऊपर में हेडिंग डालना है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं भागीदारी विलेख या फिर इंग्लिश में लिखते हैं तो पार्टनरशिप डीड ये लिखेगा। फिर सबसे ऊपर में इस तरीके की हेडिंग देनी होगी, यह भागीदारी विलेख जिस डेट को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जैसे आज का डेट है 29 अगस्त 2024, ये हम डेट यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। जैसे 24 अगस्त 2024 को खाली स्थान के दिन, मतलब जिस दिन आज जो दिन है गुरुवार के दिन सिंगरौली, जो भी आपका लोकेशन, निम्न व्यक्तियों के मत खाली स्थान शहर का नाम में निष्पादित किया गया। मतलब ऊपर में आप लिखिएगा कि ये जो भागीदारी विलेख है, आज दिनांक जो भी करंट डेट होगा, जिस डेट में आप क्रिएट कर रहे हैं उस डेट को इस दिन में इस जगह से निष्पादित किया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे जो पार्टनर होंगे उनका नाम 1 2 3 4 5 जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका नाम आप लिखिएगा, उनके पिता का नाम लिखिएगा, उनका उम्र लिखिएगा वर्ष में जो भी करंट एज होगी, फिर देन उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस, निवास जो उसके स्टेट होंगे, जिस भी स्टेट के निवासी होंगे वो पूरा लिखिएगा। देन उक्त भागीदारी को आगे क्रम से प्रथम द्वितीय तृतीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसको हम आगे चल के नाम ना लिख करके प्रथम पक्ष से, जहाँ पे प्रथम पक्ष यूज होगा मतलब प्रथम व्यक्ति, सेकेंड पक्ष मतलब दूसरा व्यक्ति, थर्ड पक्ष का मतलब है तीसरा व्यक्ति, ये आगे उसके नाम से इस तरीके से स्वीकार किया जाएगा। चूँकि हम यह सब भागीदारों ने मिलकर खाली स्थान के रूप, मतलब जो व्यवसाय होगा उसके रिलेटेड, जैसे अगर आपका कोई फर्म आप ओपन कर रहे हैं, फर्म या संस्था जिसको कहते हैं, उस संस्था का कौन से रिलेटेड उस संस्था है उसका नाम लिखना है, का व्यवसाय करने एवं उसके लाभों को बटांकन करने के लिए यह भागीदारी फर्म का गठन करने का निश्चय किए हैं एवं निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत हम इस भागीदारी विलेख को निष्पादित करते हैं। मतलब कहने का है यहाँ पे कि जैसे ऊपर में आपने ये लिखा कि मैं इस डेट को इस तारीख को यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस से ये जो पार्टनरशिप डीड है हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। आगे चल के जितने जैसे 1 2 3 4 5 कितने पार्टनर्स हैं उनका बाकायदा नाम, उनके पिता का नाम आप लिखेंगे। फिर जैसे इनका नाम, जैसे जब टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसमें बार बार नाम ना लिखना पड़े, इससे लिए प्रथम द्वितीय तृतीय पक्ष आप उसको संबोधित करेंगे, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एक पर्टिकुलर जो बिजनेस का क्राइटेरिया है वो लिखेंगे कि किस टाइप का बिजनेस है हम ओपन कर रहे हैं, उस व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को आप लिखने के बाद आप एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्टनर का क्या रोल है, मतलब कितना उसकी लायबिलिटी है, कितना उसका शेयर है, वो सब आपको अब लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, चूंकि यह भागीदारी फर्म खाली स्थान के नाम से संबोधित होगा, यानी फर्म का एक पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे कोई संस्था है XYZ संस्था, XYZ कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया। ठीक है। ये कंपनी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी के नाम से संबोधित किया जाएगा एवं खाली स्थान दिनांक से इसका व्यवसाय आरंभ होगा। मतलब आप जैसे XYZ कंपनी अभी तो चूंकि आप भागीदारी फर्म बना रहे हैं, ये किस दिन से अस्तित्व में आएगा वो आप इस टर्म्स से लिखेंगे। मतलब जैसे कि ये आज आपने एग्रीमेंट क्रिएट किया 29 को, अब आप सोच रहे हैं कि 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाए, 1 सितंबर से, तो वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। इतने से इसका व्यवसाय आरंभ माना जाएगा। मतलब 1 तारीख से
ये जो व्यवसाय है इस फर्म का या इस संस्था का, ये उसको आप मान्यता दे देंगे कि ये इस डेट से स्टार्ट हो जाएगा ये फर्म। ठीक है, उसके बाद इस फर्म का मुख्य कार्यालय एक पर्टिकुलर स्थान होगा जहाँ से आप व्यवसाय का संचालन करेंगे या फर्म या संस्था का संचालन करेंगे, उसका एक खाली स्थान पर यानी जहाँ पे भी आपका कार्यालय होगा वो लिखेंगे। और भागीदारों की राय इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी आपसी कन्वेंस से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उक्त भागीदारी फर्म का गठन खाली स्थान के वर्षों के लिए किया जा रहा है। उसके बाद सभी पक्षकारों की सहमति से इसे चालू रखा जा सकता है या बंद किया जा सकता है, ये आप लिख सकते हैं। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी पूरा टर्म्स एंड कंडीशन एकदम फुल प्रारूप में है। अब देखिएगा, कह रहा है कि कितने वर्षों के लिए, तो 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, जितने सालों के लिए आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में यह कि भागीदारी फर्म की कुल पूंजी कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितने इसमें पार्टी हैं मतलब जितने पार्टनर्स हैं उनके द्वारा मिलकर कितने रुपए का अंशदान किया जा रहा है, और जिसमें तीनों भागीदारों का बराबर अंशदान है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितने भी लोग हैं उनके द्वारा कितने रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और उनका रोल क्या है, कितने परसेंट के वो लोग उसमें ऑनरशिप रखते हैं, वो लिखना है। मतलब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि तीनों लोग के द्वारा बराबर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट पे, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें कि एक फर्म है, उस फर्म में 100 रुपये का कैपिटल लगा हुआ है, इसमें 3 लोग हैं, 3 पार्टनर्स हैं और तीनों के द्वारा अलग अलग पार्ट में पेमेंट इन्वेस्टमेंट किया गया। जैसे एक फर्स्ट व्यक्ति के द्वारा 30 रुपये, दूसरे व्यक्ति के द्वारा 40 रुपये और तीसरे के द्वारा 30 रुपये मान लेते हैं, तो 4, 3, 7, 10 रुपये हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें रेशो लिखेंगे कि कुल पूंजी इतने हैं, जिसमें से प्रथम पक्ष इतने रुपये का या परसेंटेज वैल्यू निकाल के कितने परसेंट का, दूसरा इतने परसेंट का, तीसरा इतने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब फिर 5वां में लिखेंगे कि यह कि फर्म के लाभों को 3 भागीदारों में समान रूप से बांटा जाएगा एवं हानि तीनों भागीदारों समान रूप से वहन करेंगे। अब चूंकि अगर तीनों व्यक्तियों के द्वारा सेम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो बराबर चीज़ों के पार्टनर हो गए, और अगर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसी के द्वारा कुछ परसेंट, किसी के द्वारा कुछ परसेंट, किसी के द्वारा कुछ परसेंट, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो उसी रेशो से आएगा। तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं कि इतने रुपए का, ये इस तरीके से इसमें जो पूंजी और मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग इतने रुपए का प्रॉफिट इस टाइप से आप इसमें शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप 6वें नंबर में लिखेंगे कि यह कि भागीदारी फर्म के लाभों का बंटवारा करने में लेखा जोखा तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक माना जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर आप जैसे वो एक तारीख 9वां महीना 2024 यानी सितंबर 1 सितंबर से आप कोई व्यवसाय के स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका जो आप लेखा जोखा मानेंगे, लेखा जोखा का मतलब कि कब से कब तक हम इसको काउंट करेंगे, और लास्ट में क्या होता है कि आप डेली की प्रॉफिटेबिलिटी शेयर तो नहीं करेंगे, आप इसका लास्ट में जो ऑडिट करेंगे, मतलब अगर फर्म का है तो उसका एक पर्टिकुलर एक मंथ में या एक ईयर में आप उसका चेक करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपस में पार्टनरों की मदद किया जाएगा। तो उससे संबंधित आप जो भी डेट डिसाइड करना चाहेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। 7वां में यह कि भागीदारी उक्त फर्म पक्षकारों को फर्म का प्रबंधक नियुक्त करते हैं एवं उससे एतद द्वारा इस करार के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य सौंपते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है कि कौन व्यक्ति क्या होगा, उससे संबंधित आपको यहाँ पे चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए, ये अभी यहाँ से जैसे कि कौन पार्टनर क्या देखेगा, क्या करेगा, उससे संबंधित चीज़ों को आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहा 7 पॉइंट में 7वां का फर्स्ट ये है कि वह भागीदारी के कारोबार का निर्देशन देखभाल करेगा, वह फर्म के खाली उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, पदमुक्ति एवं पदोन्नति कर सकेगा, वह फर्म की ओर से न्यायालय में बात और फर्म का सारा लेखा जोखा, मतलब देखिएगा
इसमें क्या होगा कि जो पार्टनर क्रमांक 1 है वो क्या चीज़ का पूरा विवरण देखेगा, 2 क्या देखेगा, तीसरा क्या देखेगा, उसमें प्रतिनियुक्ति की जा रही है। मतलब इसमें लोगों को कौन, जैसे अब देखिए 3 लोग हैं, तीनों के द्वारा कंपनी के अलग अलग पार्टनर, तीनों पार्टनर सेम है। पहला अगर जैसे अकाउंट देखेगा, सेकेंड पहला पार्टनर अकाउंट देखेगा, दूसरा जो है जो वर्कर की नियुक्ति करेगा, वर्कर्स, और मैनेजमेंट देखेगा थर्ड वाला। तो इस तरीके से इसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर कि कौन क्या किसका रोल है। आप इसके अलावा भी हट करके इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है अपना ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन होगा आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगला क्या है कि 5वां नंबर कह रहा है फर्म की ओर से खाली स्थान हो बैंक में भागीदारी फर्म के नाम से खाता। और इसमें अब क्या कह रहा है कि जो किसी भी अब पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन, अब चूँकि फर्म या संस्था है तो उसका अकाउंट एक पर्टिकुलर किसी नेशनलाइज बैंक में आप खाता तो ओपन करेंगे तो वो किस बैंक में है वो लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन व्यक्ति जाकर के सिग्नेचर करके उस बैंक का एक्सेस रखेगा। तीनों व्यक्तियों का सेम है तो तीनों लोगों का सिग्नेचर आप बैंक में देंगे। मतलब फॉर्म फिलअप करते समय तीनों लोगों का एक साइन होगा तो उससे संबंधित लिखेंगे। वर्ष के अंत में फर्म के लाभों को 3 पक्षकारों में बराबर, मतलब जिस हिसाब से इसमें आपका अंशदान होगा या जो फर्म के पार्टीज हैं उनका अंशदान जितने भी प्रकार का था उसी के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिएगा यह कि प्रबंधक को अपने उक्त कार्यों के लिए अलग से कोई परिश्रम नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का है यहाँ पे कि जैसे फर्म है, 3 लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, 3 लोगों का जो रोल है, तीनों लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो इसमें जो अन्य कार्य होंगे उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं दिया जाएगा, वो आप लिख लीजिएगा। फिर यह कि सभी पक्षकार फर्म के हित एवं लाभों के लिए कार्य करेंगे एवं किसी पक्षकार द्वारा दुराचरण किए जाने पर अन्य भागीदारों को भागीदारी का विघटन करने का अधिकार। मतलब फर्म का आप एक तरीके से अगर कोई जैसे फर्म को नुकसान पहुंचाता है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ये इसमें कह रहा है। यह कि भागीदारी फर्म के व्यवसाय का पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा, सभी बिल रसीद वाउचर आदि को सुरक्षित रखा जाएगा एवं सभी भागीदारों को उसके निरीक्षण का अधिकार होगा। मतलब जो भी फर्म के लिए या फर्म से बाहर आप लेन देन कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट होगी, लेखा जोखा होगा, कितने रुपए का आज इसमें ट्रांजैक्शन हुआ, क्या क्या लाया गया, वो उसका पूरा आप एक अकाउंट बुक रखेंगे, उसमें आप ऑडिट कर सकते हैं कोई भी जो पार्टनर है। या कि भागीदारों के बीच किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो जाने पर उसे पंच निर्णय के लिए सौंप जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वाला तो दोस्तों पंच परमेश्वर वाला ऑप्शन तो हटा ही देना चाहिए। इसमें आप जो भी इशू आता है तो आपस में बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। अगर नहीं सुलझता है तो वहीं से वो जो फर्म है उसमें जो भी पार्टनर हैं वो अपना अपना विघटन कर सकते हैं, ये आपको लिखना। जब तक भागीदार का व्यवसाय चलेगा किसी भागीदार को फर्म से मिलता जुलता व्यवसाय अपने नाम से करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब जैसे कहने का मतलब यहाँ पे XYZ फर्म का एक संस्था ओपन किया गया है। अब 3 लोग हैं इसमें पहले से, अब ये तीनों में से कोई एक व्यक्ति है, चाहे कि मैं फिर XYZ नाम से एक अपना इंडिविजुअल मैं फर्म ओपन कर लूँ तो ये तीनों इसके लिए वैध नहीं होंगे। जब तक ये फर्म चलेगा तब तक तीनों में से कोई एक इसी नाम से मिलता जुलता फर्म नहीं स्टार्ट कर सकता ये, ठीक है। यह कि भागीदारी फर्म विघटित हो जाने पर सभी पक्षकार उनके द्वारा लगाई गई पूंजी एवं फर्म के लाभों को पाने का अधिकार होगा। मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए हैं और अगर फर्म बंद कर रहे हैं तो उसमें जो भी कैपिटल लगा है वो जितना इन्वेस्टमेंट था उसी के अकॉर्डिंग आपस में वो बांट लेंगे। उपयुक्त के साक्ष्य के स्वरूप हम दोनों पक्षकार ने निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समझ उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर कर दें। अगर आप मैनुअल करा रहे हैं तो इसमें अपना जो भी 2 विटनेस हैं उनका सिग्नेचर नाम कराएंगे और प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष का नाम लिखेंगे और डेट और सिग्नेचर करा के नोटरी करा लेंगे। अब आप नोटरी 1000 रुपये के स्टाम्प पे करवा सकते हैं मैनुअल में,
ये चीज़, या फिर आप रजिस्ट्री मतलब रजिस्टर्ड करा लीजिए। रजिस्टर्ड भी आप करा सकते हैं। रजिस्टर्ड में आपको थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, बट ये पंजीकृत हो जाएगा। पंजीकृत दस्तावेजों का एक ही मुख्य होता है कि कहीं पे भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, अगर कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से पार्टनरशिप डीड क्रिएट कर सकते हैं। और चूँकि दोस्तों ये पार्टनरशिप डीड है, अब इसमें यही नहीं कि यही टर्म्स एंड कंडीशन को आप रिपीट कीजिए। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो आप अपने हिसाब से बनाइए। आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं इंग्लिश में बनाइए, हिंदी में बनाना चाहते हैं हिंदी में बनाइए। बट ये है कि जो ये टर्म्स एंड कंडीशन थे इससे मिलता जुलता या कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो फाइनल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।